सुबह कल के वीडियो में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के हमने दो चीजें डिस्कस करी थी कि हमें क्या क्या चाहिए। हमें चाहिए मार्केट के लेवल्स और साथ में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के लेवल्स। ये दोनों ही लेवल्स हमको एक ही पोजीशन पे चलते देखने को मिलने चाहिए ताकि हम क्या ब्रेकआउट कर सके साल 2024 का पैटर्न। यस, बिल्कुल सही। अगर आप इस चैनल पर रेगुलर हो या पिछले 3 दिनों से भी हो तो आपको ये समझ में आ चुका होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। लेकिन आगे पूरा डिस्कशन यहां पर लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर किसी भी पॉइंट पर आपको लगता है कि ये चैनल सब्सक्राइब करने लायक है। तो सबसे पहले आज के दिन का हाई क्या है। अभी हम लगभग 2:30 बजे के आसपास हैं। 332.70 के आसपास का आज के दिन का आपका हाई है। लो है 326, ओपन 329.95। अब भैया 332 आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि ये हमारा है रेजिस्टेंस, और ये दो लेवल जो आपके आते हैं ये आते हैं आपके रेजिस्टेंस लेवल के बीच में, यानी कि 328 से 332। तो भैया 328 332 जब इन दो लेवल्स को हम रखते हैं मार्च 2024 के शुरुआती महीनों के पैटर्न पर, तब आपको नजर आता है कि यही दो लेवल आपके रेजिस्टेंस रहे थे वहां पे भी, तब भी आपको 305 310 पे आकर के सपोर्ट देखने को मिला था। अब आज एक बार फिर से 332 आपका रेजिस्टेंस साबित हुआ है, लेकिन इस बार हमारे पास क्या कंडीशंस अलग हैं जो पिछली बार नहीं थी, जिसकी वजह से 305 310 हमारा वापस आता देखने को मिला। समझते हैं ध्यान से, ठीक है। पहले आते हैं आपकी खबर पर। आपको पता ही है कि फंड रेजिंग प्रमोटर्स के जरिए कंपनी करेगी, लेकिन एक चीज यहां पर और है कि ये जो कन्वर्जन ऑफ वारंट्स है ना, ये होगा डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर, ठीक है। डिफरेंट सेगमेंट्स में होगा ये, और ये अलॉटमेंट डेट के बाद से माना जाएगा 18 महीने का टाइम पीरियड। 18 महीने का जो टाइम पीरियड है वो अलॉटमेंट डेट के बाद से माना जाएगा। कोई भी वारंट जो कि नॉट कन्वर्टेड बाय द डेडलाइन विल एक्सपायर, यानी कि कोई भी वारंट जो आपका डेडलाइन से पहले पूरा कन्वर्ट ना किया जाए वो आपका एक्सपायर माना जाएगा, यानी कि वो अमाउंट जो इन्वेस्टेड है वो फॉरफिटेड, यानी उसकी कोई वैल्यू नहीं मानी जाएगी। तो ये पूरी अपडेट जो हमने डिस्कस करी है वैसे ऑल दो, बट इसकी फाइनल जो लाइन थी वो मैंने अभी तक आपके साथ डिस्कस नहीं करी थी, तो ये वो फाइनल लाइन है। ऑल दो इसका कंपनी पर ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, हमारे ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, मतलब हमसे कुछ लिया या छीना नहीं जाएगा। कंपनी ने जो डिसीजन लिया है उसके अंदर कुछ चेंजेस आ सकते हैं अगर ये काम होता है, बट मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट ऑफ द टाइम्स मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है कंपनी ऐसा काम ना कर पाए। तो बस इन केस वो कहते हैं डिस्क्लेमर, बस वही चीज यहां पर कंपनी ने मेंशन करी है, जैसा मैं आपके साथ वीडियो की शुरुआत में करता हूं कि बाय या सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं, वो आपका अपना मर्जी होना चाहिए। अब बात हम कर रहे हैं कि इस बार हमारे पास क्या अलग कंडीशंस है, तो उसको भी एक बार देखते हैं। कल के दिन 5 करोड़ का वॉल्यूम आया, 35% की डिलीवरी। वीकली बेसिस पर यह डिलीवरी कम है, वीकली बेसिस पर यह वॉल्यूम कम है, मंथली बेसिस पर भी सेम चीज है। यानी हमें यहां क्या चाहिए, हमें चाहिए बढ़ता हुआ डिलीवरी। लो वॉल्यूम भले ही चल जाएगा, लो वॉल्यूम भले ही चल जाएगा, लेकिन अच्छी चीज एक यहां पर और दिखी है कि हाई वॉल्यूम या बट 35% की डिलीवरी, जो कि स्टिल वीकली बेस के बहुत करीब है। अब आगे आते हैं यहां पे, आज मिड डे के अंदर आपके पास 37.90% की डिलीवरी है, जो कि स्टिल लो है, तो हमें चाहिए आपकी डिलीवरी यहां पर बढ़े। सेल क्वांटिटी 37,24,000 की है, बाय क्वांटिटी 16,93,000 की है। तो अभी आपके पास जितनी भी कंडीशन आज के डाटा में नजर आ रही है, आपको लगेगा कि भैया सेलर एक्टिव है, सब कुछ बेयरिश है, इतना खराब कंडीशन है, लेकिन नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, वही कंडीशन यहां पर है ना। तो जियो फाइनेंशियल को अगर आपको किसी भी कंपनी को पूरा समझना है, टेक्निकल्स को रखो। तो अब हम आते हैं टेक्निकल्स पे। हमें पता है 60s का जब भी टेक्निकल होता है, आरएसआई या एमएफआई, आपको एक कंसोलिडेशन जोन देखने को मिलता है। तो अभी आरएसआई आपका 62.8 का है, एमएफआई 43.9 का है, जो कि एक स्ट्रेंथ देता है हमेशा स्टॉक को टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे। लेकिन 60s के टेक्निकल आपको क्या दिखाते हैं, कंसोलिडेशन और हल्की हल्की करेक्शन, अगर आपके पास कुछ पॉजिटिव ना हो। अब पॉजिटिव की बात आती है तो पॉजिटिविटी में बायर होने जरूरी है। क्या हमारे पास वो बायर आ सकते हैं? 40s का एमएफआई कहता है यस, 60s का एमएफआई कहता है भैया थोड़ा सा कंसोलिडेट करेंगे, 332 को चेकआउट करेंगे। अब जब बात आती है 332 को चेकआउट करने की, तो हमें इनको टेक्निकल्स को चार्ट पर रखना होगा। आज की ओपनिंग सेशन में आपको क्या नजर आया कि आपके पास स्टॉक 328 332, ये रेड डॉटेड लाइन और ये ब्लू हॉरिजॉन्टल,
ये दोनों से नीचे की तरफ आ गया, यानी कि ब्रेक डाउन आज ओपनिंग सेशन में हो गया। अब वापस से ब्रेक डाउन हुआ तो भैया ऊपर की तरफ गया, बायर आपके पास एक्टिव हो गए लगातार। लगभग ये बात है 11:30 बजे के आसपास की, बायर आपके पास एक्टिव हो गए 332 का, क्योंकि रेजिस्टेंस है तो पिछले 2 सेशन से स्टॉक क्या कर रहा है, आपका हैंगिंग सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है 332 पे। ये सब कंडीशन हमें क्या ले सकती है, अगर ये हैंगिंग सपोर्ट लगातार इसी तरह बनता चला जाए आने वाले 2-3 सेशन और, तब यस पॉसिबल है कि हमें फर्दर ब्रेकआउट के लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर ये हैंगिंग सपोर्ट ब्रेक डाउन हो जाए, यानी कि 328 332 के अपने इस रेजिस्टेंस जोन को शेयर ब्रेक डाउन कर दे, से दूर जाना शुरू कर दे, मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हम फिर से स्टॉक में क्रैक डाउन की तरफ जा सकते हैं। अब हमें चाहिए हैंगिंग सपोर्ट यहां पे 328 332 का रेजिस्टेंस पे। हमने 2024 का पैटर्न देख लिया, अगर आप यहां पर आओगे, यहां आपको सेलिंग लगातार नजर आई, यहां आपका हैंगिंग सपोर्ट सस्टेन नहीं करा, जब भी 332 पर आ रहा था सेलर आ रहे थे। बट अगर यहां पर सिमिलर कंडीशन बनती है, इसी तरह की कैंडल्स आपके पास फॉर्म होती है 332 पे, तो यस आप वापस से क्रैक डाउन हो जाओगे। लेकिन अगर आपके पास बायर एक्टिव रहते हैं और आप 328 332 के बीच में ही बायर के साथ चलते हो, तो पॉसिबल है ब्रेकडाउन की। अदरवाइज कंडीशन शायद हमको यहां पर फिर से खराब देखने को मिल सकती है। तो हमें चाहिए कंसोलिडेशन, जो 60s का टेक्निकल आपको बता रहा है MF5। अब जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया, हमें चाहिए मार्केट की वैल्यू और शेयर की वैल्यू एक साथ दोनों, ताकि आपके पास ये ब्रेकआउट बन सके। तो उसके लिए हमारा मार्केट का बेस क्या है, 80,800 सेंसेक्स का। तो अगर मार्केट का ये बेस काम कर जाता है तो यस हमें रिकवरी दिखेगी, हमें ब्रेकआउट दिखेंगे। लेकिन अगर यहां पर मार्केट की कंडीशन डेटोरेट होती है, हमें वो कंडीशंस नहीं मिलती जो कि जियो फाइनेंशियल को उठा सकती हैं, तो पॉसिबल है कि हमें वो ब्रेकडाउन देखने को मिले, यानी कि वो क्रैक डाउन देखने को मिले और ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी वहां गिर जाती है। तो हमने सारी पॉसिबिलिटीज डिस्कस यहां पर कर ली हैं कि अभी हमारे पास क्या क्या है। हमारे पास वॉल्यूम्स नहीं, वॉल्यूम ज्यादा है, डिलीवरी थोड़ी सी कम है। हमारे पास टेक्निकल न्यूट्रल कंसोलिडेशन है, हमारे पास चार्ट्स, अभी हमको कंसोलिडेशन चाहिए, हैंगिंग सपोर्ट चाहिए, हमारे पास 332 है और हमारे पास 80-800 है सेंसेक्स का। तो हमें ये सब चीजें एक साथ कंबाइन चाहिए, ताकि जब ये सब चीजें एक साथ मिले ना, तो चार्ट पर जब आप इनको रखोगे तब आपको सब चीजें समझ में आ जाएंगी। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में शेयर करना मत भूलना अपना ओपिनियन कि इस बार 332 का ब्रेकआउट मिलेगा या नहीं, यस या नो में आप अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हो। बाय या सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं, वो आपकी अपनी मर्जी होनी चाहिए, आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। मिलता अगले वीडियो में।